ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं आप लोग के, जो बेसिकली कस्टोडियल डेथ को लेकर यहाँ पर लेकिन मैं आप लोगों से दो टॉपिक डिस्कस करूंगा इसके अंदर में। मान लीजिए कोई इंसान है टीटू, अब टीटू ने मान लीजिए किसी के साथ में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो पुलिस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई साहब टीटू के खिलाफ अगर एफआईआर हो रही है तो टीटू को भाई साहब अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद में टीटू को क्या किया जाए, टीटू को जेल के अंदर में लाया जाए, उससे पूछताछ की जाए। क्योंकि 2014 को जो जजमेंट था उसमें पुलिस जो एनकाउंटर थे यहां पर उसी पर फोकस देते हुए कहा कि अगर कोई पुलिस वाला किसी का एनकाउंटर कर देता है तो भाई उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिस केस के बारे में अभी इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, आप लोग यहां पर उस टाइम पर भी एक केस और देख लो, वहां तो उन्होंने बात की है दूसरे केस की, यहां पर एक केस और है 2014 वाला। ये जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन चुके हैं आप लोग के, जो बेसिकली कस्टोडियल डेथ को लेकर यहाँ पर लेकिन मैं आप लोगों से दो टॉपिक डिस्कस करूंगा इसके अंदर में। एक तो कस्टोडियल डेथ के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और दूसरा यहाँ पर पुलिस जो एनकाउंटर किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आखिर किस तरीके से ये गलत है और क्यों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी एंट्री कर रहे हैं, क्यों उन्होंने आखिर आसाम गवर्नमेंट को लेकर यहाँ पर अभी जो मुद्दा उठा उसके बारे में भी आप लोगों से मैं बात करूंगा। पहले टॉपिक समझते हैं कि निकलकर कहां से आ रहे हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए यहां पर नजर आएंगे, एक एक चीजों को यहां पर समझेंगे, ठीक है। किसकी तबीयत की बात चल रही है, किसकी तबीयत खराब हो गई? मतलब आप लोग को ऐसा लग रहा है पंचायत में आते हो सुबह सुबह, और पंचायत में आके बस हाँ क्या हालचाल चल रहे हैं भाई, ओए भाई मैं जा रहा हूँ यार, ओए ऐसा ऐसा कुछ चलता है क्या? मतलब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग तबीयतें पूछ रहे हो, तुम लोग अलग ही जिंदगी में चल रहे हो हैं? इंसान हो जाओ इंसान। देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया है इंसान, आज आदमी हुआ निठल्ला है। गाना सुना है पूरा? तो सुधर जाओ इसलिए। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों से बात करूंगा आसाम के बारे में। अच्छा ये बताओ आसाम कितने राज्यों को टच करता है? आप लोगों से ना क्वेश्चन पूछता रहूं तो आप लोग सही चलते रहते हो, वरना आपस में लग जाते हो, यहाँ पे ध्यान ही नहीं रहता है। यूट्यूब का मैंने देखा ये ऑप्शन नहीं देता क्या लाइव में, अगर चैट को मुझे मतलब मुझे ही दिखे बस चैट, ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए ताकि आपस में आप लोग बात ना कर सको। एप्लीकेशन पे कर रखा है मैंने यही काम, एप्लीकेशन पे किसी की चैट किसी को नहीं दिखती है, बस मुझे ही दिखती है, टीचर्स को ही दिखती है। वहां पर सही है, आपस में बात ही नहीं करते, बस मेरे से ही बात करते हैं फिर। तो ये होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। मेरी तबीयत गड़बड़ लग रही है आप लोगों को, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं सही से पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो बोलना भी चाहिए तबीयत गड़बड़ लग रही है। शेर की तरह दाड़ रहा हूँ, वही सिल्की कौशल वाला डायलॉग, आज मेरा जंगल में दौड़ने का मन कर रहा है। तो और क्या चाहिए, पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा कि मुझे खांसी नजला जुकाम कुछ हो रखा है? एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके नहा धो के बैठा हूँ, और क्या चाहिए बताओ। या मेरा एनर्जी में कोई कमी नजर आ रही है कि लड़के की एनर्जी में कमी लग रही है भाई साहब, है? बोलो। तो समझ में भी आता है, तबीयत पूछे, ये पूछो, ये पूछना चाहिए सर इतनी एनर्जी कहां से आ रही है, तो समझ में भी आए। चलिए आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट यानी कि जो रिजल्ट है उसको रिजर्व कर लिया है। मुद्दा क्या है समझते हैं। यहां पर आसाम की जो आज की डेट में गवर्नमेंट है भाई साहब, उसके अंदर में दबाकर एनकाउंटर किए। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, जब पुलिस किसी इंसान को पकड़ने के लिए जाती है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, तो ये पकड़ते नहीं है, ये सीधा का सीधा उसको ठोक देते हैं। तो यहां पर ये ऐसा समझो आप लोग, यहां पर ये पुलिस ये समझने लगती है कि भाई साहब तुम ही जज हो, तुम ही जजमेंट करना है यहां पर, अगर कोई क्रिमिनल है तो भाई तुम उसको वहीं पर ही मौत के घाट उतार दो। तो 2021 से लेके अगस्त 2022 तक, मतलब सोचो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त, ये टोटल महीने गिन लेना कितने हो गए। इन महीनों में इन्होंने 171 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अब आप लोग ये समझ लेना इससे कि हर महीने कितने लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा है। तो मई से लेके अगस्त तक के कितने महीने हो गए, और यहां पर सोचना अब इसको कितने लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा है, हर दिन कितने एनकाउंटर इन्होंने किए होंगे, ये आप लोग के लिए सीसेट का क्वेश्चन है। बताइए अब आप लोग यहां पर, ठीक है। तो हर दिन कितने एनकाउंटर इन्होंने किए हैं, तो आप लोग यहां पर बताइए। तो यहां पर मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं, इसमें ये जजमेंट जरूर याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। ये जजमेंट है पीयूसीएल यानी कि अपनी के पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था यहां पर, जो केस था सुप्रीम कोर्ट का 2014 में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला था कि भाई साहब आज की डेट में आप लोग जिस तरीके से पुलिस एनकाउंटर करते हो, ये सही तरीका नहीं है चीजों को एक सोल्यूशन निकालने का, ठीक है। क्योंकि अगर किसी इंसान ने कुछ गड़बड़ की है, मान लीजिए कोई इंसान है टीटू, अब टीटू ने मान लीजिए किसी के साथ में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो पुलिस की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि भाई साहब टीटू के खिलाफ अगर एफआईआर हो रही है तो टीटू को भाई साहब अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद में टीटू को क्या किया जाए, टीटू को जेल के अंदर में लाया जाए, उससे पूछताछ की जाए। फिर यहाँ पर पूरे इंसिडेंट का जो एक पूरा रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाए कोर्ट के सामने। फिर यहाँ पर केस चले और कोर्ट डिसाइड करे कि टीटू ने कुछ गड़बड़ की है कि नहीं की है। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस अपने आप ही जजमेंट दे दे रही है कि हाँ इसने गड़बड़ की है। और यहां पर बाहुबली वाली बात कि इसने देवसेना को हाथ लगाया, मतलब जो इसने जो गलत मंशा से यहां पर महिलाओं को हाथ लगाया, और यहां पर जो सेतुपति दोषी ठहरा देवसेना, देवसेना का जो बात बोलेगी तो देवसेना के उसमें मतलब एक तरीके से गवाही में इसका सर कट गया। और ये जजमेंट है बिल्कुल। तो पुलिस जो है वो बाहुबली बनी घूम रही है, यहाँ पर दिक्कत ये निकल कर आ रही है। राजा सामने बैठा है भल्लाल देव, उसके बारे में वो बोल ही नहीं रहे कि भाई भल्लाल देव करेगा ना जजमेंट, क्योंकि जुडिशरी की पावर राजा के हाथ में है भाई साहब। पर लेकिन जुडिशरी का काम किसने कर दिया, भाई बाहुबली ने कर दिया। तो पुलिस अपने आप को बाहुबली समझ रही है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, अगर तुम ये हरकतें कर रहे हो तो फिर हमारा क्या मतलब रह गया, तुम ही जो कर लो जो खुद तुमको करना है, ठीक है, नहीं तुम ही कर लो, हमारा कोई मतलब नहीं है। आप लोग सोचो कि हमारे देश के अंदर में कस्टोडियल डेथ बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है, उस इंसान को पकड़कर आप लोग जेल में ले गए, और जेल में ले जाकर उस इंसान को टॉर्चर किया गया गवाही के नाम पर कि गवाही लेनी है उसकी, और वहां पर पीट पीट कर उसको मार दिया। ये होता है सेकंड लेवल पर इन्होंने डेथ करना। मतलब एक तो ऐसा है कि इस इंसान को पकड़ते पकड़ते ही मार दिया, मतलब इतना हरकतें कर रहे हैं कि जेल तक भी नहीं ले जा रहे, इसको बाहर ही निपटा दो। तो एक तो ये हो गया कि इसको कहते हैं एनकाउंटर, कि बाहर ही निपटा दिया जब पकड़ने गए, ये प्राइमरी लेवल पर निपटा दिया। अगर बाहर नहीं निपटाया तो इसको जेल के अंदर में लेकर गए कि भाई साहब कस्टोडियल डेथ, यानी कि कस्टडी में थे, वहां पर पूछताछ करे थे, वहां पर निपटा दिया। तो यहां पर दोनों ही तरीके के अगर आप लोग कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो तो ये कानूनन अपराध है। तो अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो भाई उससे पूछा जाएगा तूने किसके बिहाफ में ये हरकतें कर दी हैं। क्योंकि 2014 को जो जजमेंट था उसमें पुलिस जो एनकाउंटर थे यहां पर उसी पर फोकस देते हुए कहा कि अगर कोई पुलिस वाला किसी का एनकाउंटर कर देता है तो भाई उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो पुलिस वाले हैं, एक ने किसी का एनकाउंटर कर दिया भाई साहब अपने मजे में आकर, और यहां पर दूसरे वाला जो पुलिस वाला जो उसका दोस्त है वही उसकी इन्वेस्टिगेशन कह रहा है कि मेरा दोस्त जो है वो बेगुनाह है, ठीक है, मेरे दोस्त ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी। जबकि सामने वाले के पास में बंदूक ही नहीं थी जिसने इनको मतलब जिसका इन्होंने एक तरीके से एनकाउंटर किया, उसके पास में कुछ था ही नहीं कि वो इनको नुकसान पहुंचा दे। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई पुलिस का जो पब्लिक के ऊपर में ट्रस्ट है और कानून के ऊपर में ट्रस्ट है वो यहां पर खत्म होता हुआ नजर आएगा। अगर पुलिस एनकाउंटर करती हुई इस तरीके से नजर आएगी तो जुडिशरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कई सारे लोग तो इसको अच्छा बोलेंगे कि सही है भाई साहब, पुलिस ने उठाकर मार दिया, किसी ने किसी का रेप किया पुलिस ने मार दिया, एक बार को ये चीज हमको जस्टिफाई कर जाती है कि हाँ ठीक है ये सही जजमेंट हो गया। पर लेकिन आप लोग ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि पुलिस ने किसी बेगुनाह को निपटा दिया बिना इन्वेस्टिगेशन किए, गलती से किसी इंसान को ऐसे को गोली मार दी जो बेगुनाह था। तो अगर पुलिस के हाथ में इतनी पावर दे दोगे आप लोग यहाँ पर, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि जुडिशरी वाला काम करना। तो भाई सोच के देखो किस तरीके से गड़बड़ हो सकती है। उस स्टेट के अंदर में सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस के हाथ में अगर रहेगी और पुलिस इस तरीके से पावरफुल रहेगी तो भाई सबसे बड़ी समस्या तो यही रहेगी कि आप लोग गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाओगे यहाँ पर, अगर पुलिस स्टेट बन जाएगा तो एक तरीके से जुडिशरी ही नहीं रहेगी वहां पर। तो यही चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में अगर इस तरीके से आप लोग अपने जजमेंट निकालोगे यहाँ पर, ये सही नहीं है। लोग कानून में सब इक्वल है यहाँ पर, चाहे आप लोग नॉर्मल इंसान हो, चाहे आप लोग मिलिटेंट हो, चाहे आप लोग टेररिस्ट हो, यहाँ पर अगर वो कानून के सामने आया है तो भाई उसको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। जिस तरीके की प्रक्रिया है, अगर किसी को फांसी की सजा भी देनी है तो उसका एक प्रोसीजर है। पुलिस वाले ये नहीं बोल सकते कि मैंने एनकाउंटर कर दिया, जैसा इसने गुनाह कर रखा था उसकी सजा हमारे देश में फांसी है, वैसे भी मरना ही था मैंने मार दिया, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि तुमने अपने दायरे से बाहर जाकर काम कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करो और मेरे सामने पूरा का पूरा ब्यौरा आना चाहिए निकलकर यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी को लेकर बात की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 16 गाइडलाइन भी दी थी कि स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस एनकाउंटर केसेस में ये फॉलो करनी पड़ेगी अगर कोई भी एनकाउंटर किया जाता है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब तो सर मुझे टीटू लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। टीटू किसी का नाम ना हो, पता चला टीटू किस दिन में मिल गया कह रहा है कि सर मुझे और कुछ नहीं है बस आपको आपसे मुझे मिलना था, आपने मेरी बहुत बेइज्जती कर रखी है। चलिए टीटू एक हाइपोथेटिकल नाम है, मैं किसी पर्सन को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ओके।
अगर किसी का नाम है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है। ओके। चलिए यहाँ पर, तो अभी ये ऐसा नहीं कि आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे टॉर्चर किया जाता है, कस्टडी में जो डेथ होती है, ये कोई हमारे ही देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये ग्लोबल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अक्सर पुलिस का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है चीजों को हैंडल करने के लिए अपने हिसाब से यहाँ पर। और कस्टडी के अंदर में तो इतनी डेथ होती है जिसकी कुछ हद नहीं है अगर आप लोग देखोगे। तो कस्टोडियल जो डेथ होती है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार बात की जा चुकी है कि जब यहाँ पर कस्टडी के अंदर में डेथ हो जाए। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को यहाँ पर, अगर कोई आप लोग को गिरफ्तार कर ले रहा है किसी रीजन की वजह से, और वहां पर वो पुलिस वाला आप लोग को जबरदस्ती कह रहा है कि भाई साहब तुमने ये गुनाह किया इसको कबूल करो, तुमने ये गुनाह किया कबूल करो, तो वहां पर मनाही नहीं करनी है, वहां पर उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मैंने ही ये गुनाह किया है। यही मूवी दृश्यम मूवी के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा, यही चीज दिखाई है। उसके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा था, इसके चक्कर में उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ही ये गुनाह किया है। पर लेकिन बाद में क्या किया, बाद में जेल में जब वहां पर जब जज के सामने गया तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि जबरदस्ती मेरे साथ में करवाया है, मेरे से जबरदस्ती ये काम करवाया है। ठीक है, तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर में ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे रखा है कि जेल के अंदर में किसी से लिया गया जो बयान है वो सबूत नहीं माना जाएगा जब ये कोर्ट के अंदर में जाएगा। अगर इंसान वहां पर एक्सेप्ट कर लेता है और जज के सामने नाट जाता है, यानी ये कहता है कि मैंने नहीं किया, तो उसको फिर सबूत नहीं माना जाएगा। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि एक पैटर्न में काम चले, वरना दिक्कतें यहां पर निकल कर आती है। तो हमारे देश के अंदर में कई बार जान जाती है, 3rd डिग्री दे देते हैं भाई साहब, इंसान को बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर और पिटाई की जा रही है। तो बहुत बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। टॉर्चर और ह्यूमिलेशन इतना किया जाता है। एक कैटरीना कैफ और जॉन इब्राहिम की मूवी थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें यूएसए की पुलिस जो है पकड़ लेती है जॉन इब्राहिम को, उसके मुंह पर जो कपड़ा बांधकर, बोरिया बांधकर, सारे पुलिस वाले उसके मुंह पर टॉयलेट करते हैं वो कपड़ा बांधकर उसके ऊपर में। तो सोच के देखो कितना लो लेवल पर कई बार पुलिस गिर जाती है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। और कई बार बेगुनाह लोगों को टॉर्चर किया जाता है। जय भीम मूवी आप लोगों ने देखी होगी, अभी बड़ी शानदार मूवी निकल कर आई थी, उसमें भी दिखाई गई है ये कई सारी ऐसी चीजें कि कई बार गुनाह कोई और करता है, पकड़वा किसी और को दिया जाता है। जो ठीक आदमी होता है, रसूखदार और जिसके पास में पैसा होता है, वो किसी और को पकड़वा कर निकल लेता है। यही चीज आप लोगों ने जो अभी मूवी आई है पुष्पा उसके अंदर भी देखी होगी कि गुनाह कोई और कर रहा है, उसकी जगह रिप्लेस कर कर जेल के अंदर में किसी और को बंद करवा दो। अगर ये मूवीज में भी चीजें आप लोग को दिखाई जा रही है तो इसका मतलब ये कि सोसाइटी में ये हो रही है बकायदा, तभी मूवीज के बाहर आप लोग को निकलकर ये सामने आ रही है। तो ये चीजें हो रही हैं। तो फंसता कौन है, वो इंसान जिसने कुछ किया नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों से जब डेटा डिस्कस किया था कि जेल के अंदर में जब आप लोग जाओगे और जेल के अंदर का डेटा आप लोग चेक करोगे कि भाई हमें दिखा दे कैसे कैसे कैदी यहाँ पर हैं, तो आप लोग को देखने को मिलेगा मैक्सिमम वो पर्सन वहां पर देखने को मिलेंगे जो कि इलिटरेट है, जो कि काफी गरीब तबका है, पुअर तबका है सेक्शन में सोसाइटी का। और कई बार तो वो अकेले ही अपने घर में कमाने वाले होते हैं, जैसे तैसे उनका घर चल रहा होता है। तो ये बाकायदा आंकड़ा है, डेटा है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कस्टोडियल डेथ जो है ये भी एक मुद्दा आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अभी मैंने बात करी आप लोगों से यहाँ पर आसाम के बारे में कि आसाम के अंदर में एनकाउंटर की बात की जा रही है। पर अगर कस्टोडियल डेथ के बारे में बात करें और वहां पर भी डेटा आप लोग देख लेना, जो डेटा वो यहाँ पर अभी यूज कर रहे हैं, तो कब से कब तक का यहाँ पर ये 21 से लेके 22 तक का डेटा है जो सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रहे हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल के टाइम पर जो मैं आप लोग को डेटा बता रहा हूँ, ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये यहाँ पर कस्टोडियल डेथ का डेटा है जो हमारे देश के अंदर में ये डेटा निकल कर आता है। ये एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है जरा बताइए। ये डेटा प्रस्तुत करती है और ये बताती है कि हमारे देश के अंदर में कितने लार्ज स्केल पर पुलिस के अंदर में किसी की इंसान को अगर पूछताछ के लिए ले जाया जाता है तो उसकी जान जाती हुई नजर आती है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 136 लोगों की जान गई 2018-19 में, 112 की जान गई 19-20 में, 100 लोगों की जान गई 20-21 में, 175 लोगों की जान गई 21-22 में। यानी कि सोच के देखो, जब हमारे देश के अंदर में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा हुआ था तभी इन्होंने 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। समझ रहे आप लोग यहाँ पर, मतलब उस टाइम पर भी कस्टडी में 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जब सब लोग यहाँ पर अपने घरों में थे, कोई क्राइम ही नहीं हो रहा था। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन कैसी है आज की डेट में, अगर ग्राउंड लेवल पर आप लोग चीजों को जाकर देखोगे। ठीक है, साथ ही साथ में साथ ही साथ में यहाँ पर ये देखो कि गुजरात के अंदर में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ आप लोगों को देखने को मिली लास्ट 5 ईयर के अंदर में। अगर आप लोग देखोगे गुजरात के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डेथ है। ये हमारे देश के वो स्टेट है, एक फाइनेंशियल कैपिटल है और एक देश के सामने ये प्रस्तुत किया जाता है कि कितना शांति प्रिय देश है, गांधी कितना शांति प्रिय राज्य है, गांधी जी की जन्मभूमि वाला राज्य है, ऐसे बोला जाता है भाई साहब। और वहां पर कस्टडी में 80 लोगों की जान चली जाती है।
तो सोचो पुलिस किस तरीके से लोगों को ट्रीट करती है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, योगी जी तो फेमस है इस चीज के लिए कि वैसा पुलिस को इतनी पावर दो कि क्राइम को कंट्रोल कर लो। देखो कई जगह आप लोगों को शाम दाम दंड भेद लगाने भी पड़ते हैं, ठीक है, कि हाँ क्राइम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं तो वहां पर समझ में आता है। पर लेकिन कस्टोडियल डेथ नहीं होनी चाहिए, ये काम जो है जुडिशरी का होना चाहिए। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते हैं यार चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। आप प्रक्रिया को फास्ट करिए ना, आप लोग अगर आप लोग को लग रहा है कि केस चलना है तो आप लोग एक्स्ट्रा बेंच बनाइए उनकी फटाफट ताकि मुद्दों को निपटाया जा सके। तो पर लेकिन वो नहीं होता हुआ नजर आता है। तमिलनाडु के अंदर में 40 और बिहार के अंदर में 38। तो ये आप लोग को मैं आंकड़ा बता रहा हूं, तो इससे आप लोग क्या समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में हर एक स्टेट के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटनाएं घटती हुई आप लोगों को नजर आएंगी, जिसको हम लोग को यहाँ पर इंप्रूव करना है, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं वो चीज आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। ये यहाँ का, ये अब तक का जो मैंने आप लोग को डिस्कस किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अब पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्या है इसके अंदर में, इसके अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा जी कस्टोडियल डेथ जो आप लोग को देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट के बकायदा इसको लेकर जजमेंट आ रखे हैं कि कस्टडी में किसी के साथ में डेथ हो या कस्टडी में कोई वायलेंस हो जाए, तो भाई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा आप लोगों के सामने यहां पर केसेस में, अलग अलग केसेस में इसको रोकने के लिए बोला है। पर उसके बाद भी ये कॉन्टिन्यूअस आप लोगों के सामने होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस केस के बारे में अभी इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, आप लोग यहां पर उस टाइम पर भी एक केस और देख लो, वहां तो उन्होंने बात की है दूसरे केस की, यहां पर एक केस और है 2014 वाला। तो दोनों केस आप लोग यहां पर ध्यान रख लेना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये जो केस है ये पीयूसीएल का है, ये भी 2014 का ही केस है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। तो ये बात कर रहा है पुलिस एनकाउंटर के बारे में। अब आप लोग देखो एग्जामिनर को अगर आप लोग का दिमाग खराब करना हो एग्जाम के अंदर में, तो बोल देगा पीयूसीएल का जो केस है यहाँ पर, ये बेसिकली कस्टोडियल डेथ के बारे में है, जो कि 2014 का केस है महाराष्ट्र से रिलेटेड। आप लोगों ने अगर पढ़ नहीं रखा है, तो अगर थोड़ा बहुत सुन भी रखा है, तो आप लोग बात मान लोगे और आप लोग बोलोगे, वो बोलेगी इंद्रजीत वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वहां पर आप लोगों को लगेगा कि यार ओबीसी के बारे में, पर ये टॉर्चर के बारे में है, खासकर जब कस्टडी में लेकर टॉर्चर किया जाता है। तो दोनों केस अलग हैं पर हैं 2014 के, एक पीयूसीएल है और एक इंद्रजीत वाला केस है। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा आप लोग यहाँ पर। आज के डेट में छोटे से अच्छे लेवल पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे चलकर इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना दोनों को, और आंसर राइटिंग में आएगा लिखने के लिए, तो लिखोगे आप लोगों का, तो एग्जामिनर जो है वो नहीं कहते हैं भांगड़ा करता हो घूमेगा मस्त तरीके से, डांडिया करता घूमेगा, ठीक है ना, कि वाह क्या लिख दिया बच्चे ने। अब एक बात और समझिए, अब यहाँ पर दो आर्टिकल मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। एक आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर में, जब आप लोग जाते हो तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल कितने तक है फंडामेंटल राइट बताइए जरा। इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 21 और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 22। तो ये जो दो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पहला आर्टिकल कहता है किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ और लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकते आप लोग। मतलब उस इंसान को आप लोग, उसकी सोसाइटी में इज्जत है, एक लिबर्टी है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसकी प्राइवेसी है। अगर करनी भी है उसकी बेइज्जती, तो आप लोग को कानून के हिसाब से करनी पड़ेगी। मतलब किसी इंसान ने कुछ गलत कर दिया तो उसको पकड़ो, जेल में लेकर जाओ, उससे पूछताछ करो, तो कानूनी तौर पर करो। ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने कुछ किया है और आप लोगों को लगा उसने कुछ किया और आप लोगों ने उठाकर अपना तांडव करना स्टार्ट कर दिया। तो आर्टिकल 21 यहां पर इस चीज को रोकता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये है 22वां आर्टिकल, अनुच्छेद 22। ये कहता है कि अगर किसी इंसान को प्रोटेक्ट, आप लोग को अरेस्ट करने हैं और डिटेन करने हैं, तो उसको किस तरीके से करना है, तो इसमें पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है यहाँ पर। तो इसमें कहते हैं कि 24 आवर के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने आप लोगों को प्रस्तुत करना है जाकर। तो आप लोग को चीजें देखने को मिलेगी। तो ये आर्टिकल का हनन होता है अगर आप लोग कस्टडी में डेथ करते हो या फिर अनकाउंटर करते हो, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। किसी को भी ये करने के लिए अलाउ नहीं है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले लो, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। ये ह्यूमन राइट का भी हनन है अगर रियलिटी में आप लोगों को कोई बोले तो यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस हो रहा है आप लोगों के सामने। ये केस क्या है, ये है बेसिकली प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस ये दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का 1980 का केस है यहाँ पर। ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आप लोग किसी को आज की डेट में हथकड़ियां पहना कर ले जाते हो तो वो भी सही नहीं है, उसको भी यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई है। ये इनह्यूमन है, यानी कि इंसानों के हिसाब से नहीं है। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब यूएसए से हमारे लोगों को लाया जा रहा था पैरों में बेड़ियां डालकर, हाथों में हथकड़ियां डालकर, तो वो गलत था। ये हमारे देश के अंदर में इवन मुजरिमों को भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई साहब आप लोग यहां पर इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये अंदाजा आप लोग लगाइए अब क्या मुद्दा बन गया यहाँ पर। मतलब ऑलरेडी ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है इस चीज को लेकर कि हमारे देश के अंदर में ये चीजें अलाउ नहीं की जा रही है। तो आप लोग यहां से इससे समझ सकते हैं, इवन कैदियों के लिए भी। और आप लोग किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पर ये काम, आप लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हैं किस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर जो कि जिन्होंने अब तक, जिनका जो कोई गुनाह
प्रूफ नहीं हुआ है और जो लोग बस एक बाउंड्री पार कर कर गए, तो इसीलिए यूएसए के खिलाफ इतना ज्यादा हमारे देश के अंदर में अभी आप लोगों को रोज देखने को मिला था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ पा रहे हैं आप लोग, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हमारे देश के अंदर में उस चीज को कैसे लेकर चला जा रहा हो, ये क्या कंडीशन आप लोग यहां पर कर रहे हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद रखना। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि कौन सा जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हथकड़ी भी नहीं लगा सकते आप लोग यहां पर, तो ये याद रखना, ये है प्रेम शंकर, यानी कि प्रेम से काम करो। शंकर भगवान जी के द्वारा ये बोल दिया गया है कि हथकड़ी मत लगाओ। याद रखने के लिए रख लेना, ठीक है। रिलीजन मत देखना कि कोई कई बार ऐसे होते हैं, कई सारे बच्चे हो दूसरे रिलीजन से होते हैं, तो कई बार इस तरीके के एग्जाम्पल अगर मैं देता हूं तो उसको ऐसे मत लिया करो। शंकर आप लोग किसी नाम से ले लीजिए, इंसान का भी नाम शंकर शंकर रख देते हैं अगर आप लोग ऐसा लगता है, ठीक है। पर बस ये है कि एग्जाम में मेरा पर्पज ये रहता है कि आप लोग अपना क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, एग्जाम में लिख पाओ। वहां पर कई बार स्टेटमेंट देकर बोल देते हैं आप लोगों से कि कौन सा केस है, इनमें से पूछ लेंगे आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस पर आ जाते हैं। यहां पर ये क्या है, यहां पर ये फ्रांसिस कोरली मुलिन, ये फ्रांसिस कोरली मुलिन वर्सेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज 1981 का केस है। इसमें बात की थी कि आर्टिकल 21 का आनंद कर रहे हो, जो मैंने आप लोगों को यहां पर अभी बताया। आर्टिकल 21 का आनंद कर रहे हो आप लोग अगर यहां पर किसी इंसान को टॉर्चर कर रहे हो, तो ये एक इंसान के इंसान होने के जो अधिकार है, ह्यूमन राइट, उसका आनंद होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी आप लोग यहां पर नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी ये जजमेंट आ चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कितनी बार लताड़ चुका है इन लोगों को कि तुमको ये काम नहीं करना है। ये देख लो आप लोग यहाँ पर के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1997 का। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए गाइडलाइन दी बकायदा कि ये राइट टू लाइफ है इंसान की, और यहाँ पर उसको इस तरीके से आप लोग ट्रीट नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, सिक्योर करने आप लोग को उसके राइट अधिकार यहाँ पर। तो इसके लिए भी गाइडलाइन दी गई अगर किसी को अरेस्ट करके आप लोग आते हैं। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यहां पर इनको कहा है कि आप लोग ये बदतमीजी मत करो, आप लोग ये बदतमीजी मत करो। पर लेकिन बदतमीजी की पराकाष्ठा बार बार होती नजर आती है, बार बार, ठीक है। तो इश्यूज क्या है कस्टोडियल के लिए, अगर आप लोग लिखने के लिए आ जाए तो याद रख लेना, किसी इंसान को अगर यहां पर कस्टडी में डाल के इस तरीके से हरकतें की जाती है तो उसके मानव अधिकार का हनन है। कानूनन अगर देखोगे तो ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि कानून में प्रक्रिया लिखी हुई है कि किसी को कैसे अरेस्ट करना है और कैसे आप लोग को ये काम करने हैं। ये यहाँ पर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म होता है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। और मैक्सिमम गरीब तबका सोसाइटी का ये प्रॉब्लम झेलता हुआ नजर आता है। हमारे देश में जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो खत्म होता हुआ नजर आता है कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कैसे काम होना चाहिए। पुलिस को वैसे ही लोग डरते हैं, पुलिस की इमेज और खराब होती नजर आती है यहाँ पर। पुलिस को देखोगे तो देखो, पुलिस कोई गलत चीज नहीं है। अगर पुलिस देखोगे आप लोग, पुलिस बहुत बढ़िया चीज है, हमारी सोसाइटी में शांति बनाए रखने का काम करती है पुलिस। पर लेकिन इस पुलिस की इमेज इतनी खराब हो गई है आज की डेट में कि भाई पुलिस को कई बार पुलिस वाला गुंडा बोल देते हैं। इतना तो डर गुंडे से लगता है जितना पुलिस से लगता है कई बार दोस्त लोगों को आज की डेट में। पुलिस की इमेज इतनी खराब हो गई है करप्शन की वजह से भी, जिसकी कुछ हद नहीं है, कि भाई साहब केस जाते हैं दुनिया भर के, पैसा लेके रफू चक्कर कर दिया। मतलब पुलिस आज की डेट में सोसाइटी में सबसे ज्यादा बदनाम सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आप लोग बोल सकते हो। आप लोग इसमें बता सकते हो यस या फिर नो। पर लेकिन इसमें पुलिस की गलती नहीं है, क्योंकि जो भी पावर में होगा उस टाइम पर, जो भी उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा होगा, पुलिस उसके हिसाब से चलती हुई नजर आती है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला जैसे पुलिस का इस्तेमाल करेगा वैसे चलेगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने पुलिस का जो कॉन्सेप्ट था वो 7वें शेड्यूल के अंदर में जो 3 लिस्ट थी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो पुलिस वाले सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में रखा था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को हैंडल करेगी। तो जो भी यहां पर सरकार बना के बैठा होगा स्टेट के अंदर में, पुलिस उसके हिसाब से चलती हुई नजर आती है, आप लोग ये समझ सकते हैं। तो कोई इंडिविजुअल अगर इंसान है यहाँ पर पुलिस में, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी आप लोगों को पुलिस में देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। पर लेकिन क्योंकि पूरे डिपार्टमेंट की इमेज खराब है, तो भाई साहब इसकी वजह से आप लोग को पूरा एक काम ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कई बार ये भी दिक्कत रहती है, जुडिशियल बर्डन एक अलग प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। इतने सारे पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, ऊपर से तुम यहाँ पर कस्टडी में लोगों को मार दे रहे हो। देखो अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर इसके ऊपर जुडिशरी के ऊपर बर्डन कैसे बढ़ता है, आप लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझो। एक केस था, एक इंसान ने किसी के साथ में किसी का खून कर दिया। अब उस इंसान को बेसिकली देखा जाए तो जुडिशरी के सामने जाना था, वो जज के सामने, कि भाई साहब जज के सामने पेश किया था ये केस, जज देखते हैं यहाँ पर और उस केस का निपटारा होता, ठीक है। अब सोचो इस इंसान को पुलिस ने जेल में बंद किया और पीट पीट कर मार दिया। अब जज के सामने 2 केस आ गए हैं। एक तो इसको तो देखेगा ही कि भाई साहब जिस इंसान ने ये मर्डर किया था, एक तो ये केस आ गया जज के सामने। अब एक पुलिस वाला केस आ गया कि भाई पुलिस ने कस्टडी में लोगों को मार दिया है, एक और केस आ गया कि पुलिस को भी देखो अब यहाँ पर। तो जज को अब दोनों को देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या दिक्कत वाली बात है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कि अब जज को दोनों को ठिकाने लगाना पड़ेगा कि तुम दोनों आओ। एक को तो ठिकाने पुलिस ने लगा दिया हालांकि, पर जज के सामने और केस आ गए अब यहाँ पर।
ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर एब्सेंस हो जाता है स्ट्रॉन्ग लिटिगेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर जो मजबूत कानून का अभाव आप लोगों को देखने को मिलता है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी जब आप लोग देखोगे, कई बार इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता हुआ ये नजर आता है। जब हमारे देश के अंदर से कोई इंसान कुछ गुनाह कर कर भाग जाता है, जैसे अभी मालवीय जो है बैठा हुआ है यूके के अंदर में, उसको बोला गया कि भारत के अंदर में लेकर आओ, इसने जो गुनाह किया है उसकी सजा इसको भारत में देंगे। तो पता है वो क्या कहता है, वो उसने यहाँ पर एक पिटिशन डाली यूके के कोर्ट के अंदर में। ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर में जो जेल है वो इन ह्यूमन कंडीशन में है। इन ह्यूमन कंडीशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो ये सर, ऑप्शनल पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? मतलब आप लोग ये, मतलब आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोग पेमेंट करोगे तो ही मैं आप लोग के आंसर के जवाब दूंगा। मुझे ना इसका कुछ और करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है यार, देखो आप लोगों का ऐसा नहीं कि पेमेंट कर कर ही आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। आप लोगों को अगर लग रहा है ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात कर लिया करूंगा। इसमें मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक से, पर ये एप्लीकेशन पे होगा। पर ये ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन पे उन्हीं बच्चों के लिए होगा जिन बच्चों ने पेमेंट कर रखा है। एप्लीकेशन पे अभी आप लोगों के लिए गाइडेंस वाले सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से। पहला सेशन जो है वो मैं ही स्टार्ट करूंगा, फिर दूसरे टीचर्स के साथ में भी सेशंस आप लोग के स्टार्ट होने जा रहे हैं। और उन सेशंस के अंदर में आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो गूगल मीट के थ्रू फेस टू फेस आप लोगों से बात की जाएगी वहां पर, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन पर आप लोग जाओगे तो आप लोग का नंबर रहेगा, वहां पर डिटेल रहेगी, कोई बदतमीजी करेगा तो फिर उसको उसको भी डील किया जा सकता है वहां पर। तो ये आप लोग के लिए स्टार्ट किया जा रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी तुम्हारी समस्या हुआ करेगी, तो आप लोग वहां पर आकर उसको कनेक्ट कर लिया कीजिएगा। तो फिर आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। और फिर भी आप लोग को लगता है कुछ ऐसी समस्या है, जैसे मान लीजिए कमेंट में आप लोगों ने कमेंट लिख दिया, ठीक है, कोई समस्या आ रही है किसी बच्चे को, उसने पूरा कमेंट लिख दिया कमेंट बॉक्स में। अब आप लोग उसको लाइक कर दिया करो उस कमेंट को, कि हाँ सर हमारी भी ये समस्या है। तो जो कमेंट सबसे ज्यादा लाइक कमेंट हुआ करेगा, तो उस कमेंट का सॉल्यूशन फिर यहाँ पर उसके ऊपर में एक्स्ट्रा में वीडियो भी बना दिया करूंगा। अगर ऐसी बात हो रखी है कि आप लोग को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग ऐसा कर लेंगे फिर यहाँ पर, ठीक है। सर पेमेंट प्रोसेस से कमेंट हाईलाइट होता है, हाँ वो मुझे समझ में आ रहा है, कमेंट हाईलाइट हो जाता है तो वो दिख जाता है। ये बहुत जगह मैंने देखा है लोग करते हैं इस चीज को। तो वो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मतलब मेरे तक पैसे देने का मतलब अगर ये है कि मैं आपका क्वेश्चन देख लूं, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। कि क्वेश्चन दिखाने के लिए आप लोगों को पैसा देना पड़ रहा है, तो वो चीज मतलब पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कि अगर आप लोगों को ये समस्या आ रही है, तो अगर किसी को भी कोई समस्या है तो आप लोग एक कमेंट लिख दो अपना अच्छा सा कमेंट बॉक्स के अंदर में। और जिसको वो समस्या है उसको लाइक कर दे कि हाँ यार ये समस्या आ रही है, रियलिटी में सबको आ रही है। तो उसके ऊपर में मैं फिर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि आप लोगों की समस्या है तो उसका समाधान ऐसे कर लेंगे। वरना फिर संडे में हम लोग, संडे में या फिर सैटरडे में जो भी आप लोग दिन बोलोगे, उस दिन को फिक्स कर लेंगे। एक पर्टिकुलर डे फिक्स कर लेंगे, पर उसमें एक टाइम में 100 बच्चे ही आएंगे बस, ठीक है। इससे ज्यादा आएंगे तो फिर और ज्यादा होच पोच हो जाएगा, 100 भी ज्यादा ही है वैसे देखा जाए तो। 100 बच्चे आएंगे एक बार, जैसे मान लीजिए 100 अब की बार आ गए, फिर नेक्स्ट सेशन होगा उसमें नेक्स्ट 100 आ जाइएगा फिर, ठीक है। तो 100 ही बच्चे इसके अंदर में आ पाएंगे। गूगल मीट की जो एक कैपेसिटी होती है, तो उसमें हम लोग यहाँ पर बात कर लिया करेंगे जो भी समस्याएं होंगी। डायरेक्टली आप लोग फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। और एक मैंने तरीका बता ही दिया। बाकी अगर रियलिटी में कोई जेन्युइनली प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, आप लोग अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखकर कि हाँ ये प्रॉब्लम इस तरीके से हो रही है, तो एक और सबसे आसान तरीका है। आजकल इस पे बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई किए जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये पर्टिकुलर नंबर है 80766659 165। एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वो तो एप्लीकेशन के कस्टमर केयर नंबर पे जाना। पर अगर पर्सनल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे रिवीजन करना है, ये दिक्कत हो रही है, क्या करना चाहिए मुझे, तो इस वाले नंबर पर आप लोग अपनी समस्या सेंड कर देना। और फिर वेट कर लेना लगभग 24 या मतलब 24-25 मतलब 24 घंटे तक तो मिनिमम वेट कर ही लेना आप लोग, ठीक है। तो जैसे ही टाइम मिलेगा इन चीजों पर आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ये काम भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप लोग मेरे तक पहुंच सकते हैं आसानी से। तो ताकि आप लोग अपनी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग परेशान नहीं रहोगे, ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो इसके लिए आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को बता दूंगा मैं अभी आजकल में डिसाइड कर कर कि एप्लीकेशन पर किस टाइम से आप लोगों को वहां पर वो सेशन हुआ करेगा। तो उसका मैं आजकल में मतलब कल परसों में मैं आप लोगों को शेड्यूल भी बता दूंगा कि क्या हम लोग रखा करेंगे उसको, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं कि भाई साहब किसी को डेथ सेंटेंस दी जाती है उसके बारे में बात की जाती है, ह्यूमन राइट के इश्यूज को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी इस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुका है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है।